महासुर संग्राम में भगवान जब मोहिनी बनकर के आए तो सब भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गए, लेकिन सूर्य मोहित नहीं हुए। सूर्य ने ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी के सौंदर्य के प्रति, मोहिनी के रूप के प्रति ये इच्छा रखी। बाकी सबों को मन में तो आया ऐसी पत्नी हमको मिल जाए, पर सूर्य के मन में आया ऐसी पुत्री मुझे प्राप्त हो। भगवान ने टेढ़ी नजर से सूर्य को देखा, बोले आप जो विचार कर रहे हैं हमें समझ आ रहा है। बोले भगवान अब जब समझ आ भी गया है तो फिर पूर्ण भी कर दीजिए। ठाकुर जी बोले अब कैसे संभव होगा, अब द्वापर में तो हम दो माता पिताजी तो बना चुके, अब आपको कैसे सुख प्रदान करें। सूर्य बोले अब नाथ अब मुझसे रहा नहीं जाएगा, अब तो बस आप ऐसी पुत्री बन के आइए मेरे यहां। तब भगवान ने कहा ठीक है, हम एक लीला करते हैं, आप द्वापर में वृषभानु बन करके आएंगे और हम आपके यहां कैसे रूप धारण करेंगे उसकी हम योजना बनाते हैं, आप जाओ। अब ठाकुर जी बड़ी चिंता में, बोले हम तीन माता पिताजी को कमिट कर चुके हैं कि हम संतान बन के आएंगे, कैसे जाएं। 2 लोगों का तो ठाकुर जी ने लीला संवरण कर दिया था कि देव की वसुदेव के यहाँ जन्म लेंगे और जन्म लेके फिर गोकुल चले जाएंगे, नंद यशोदा के यहाँ लीला करेंगे, और फिर ये तो पूरा क्लियर था कॉन्सेप्ट ठाकुर जी को। पर अब सूर्य को जो वचन दिया वो कैसे पूर्ण हो। ठाकुर जी बैठे बैठे चिंतन कर रहे थे। एक हमारे व्रज के संत बहुत सुंदर भाव बताते, ठाकुर जी अचानक उठ करके गए और मणि में स्वयं को निहारने। जब व्यक्ति चिंतन करता है ना, कई लोगों का स्वभाव वो शीशा देखते रहेंगे, पंखा देखते रहेंगे, एक जगह टकटकी लगा के देखते। तो ठाकुर जी अपने आप को प्रतिबिंब में देखने लगे और देखते ही देखते ठाकुर जी ने श्री रुक्मणी जी का, लक्ष्मी जी का जो श्रृंगार पेटिका रखी थी, पता नहीं क्या ठाकुर जी के मन में आया, उसी में से थोड़ा अंजन लिया, नेत्रों में लगाया, वही में से थोड़ी लालिमा ली, अपने ओष्ठ पे पधरा दी, अपने घुंघराले केशों को खोल दिया, लक्ष्मी जी की चुनरी लाए, अपने शीश पर धारण कर ली, कानन में कुंडल, झुमका आदि जो भी श्रृंगार होता है, पूरा श्रृंगार ठाकुर जी ने अपना स्वयं ही किया। और जैसे ही संपूर्ण श्रृंगार करके ठाकुर जी ने अपने आप को प्रतिबिंब में देखा, स्वयं को ही प्रतिबिंब में देख करके ठाकुर जी आनंदित हो गए, मोहित हो गए अपने ही रूप पर। पूरे विश्व को मोहित करने वाली मोहिनी जब स्वयं को प्रतिबिंब में देख रहे हैं तो स्वयं ही मोहित हो गए। और जिस रूप पर प्रतिबिंब के पर मोहित हुए, उस रूप को सदा के लिए अपने सन्मुख प्रकट रूप में देखने के लिए ठाकुर जी ने उस प्रतिबिंब के स्वरूप को सचल कर दिया। और वही तप्त कांचन गौरांगी श्री राधिका जी के रूप में ठाकुर जी का रूप प्रकट हो गया। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी उनको देख करके। हर व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब प्रिय होता है, कोई नहीं है संसार में ऐसा जिसको अपना प्रतिबिंब अच्छा ना लगता हो। सुंदर तो सुंदर, जो लोग ज्यादा सुंदर भी नहीं होते वो भी अपना प्रतिबिंब देख करके हाथ तो मारे ही लेते हैं सिर पे, तो वो भी खुश होते हैं। प्रतिबिंब सबको अच्छा लगता है। ठाकुर जी का प्रतिबिंब ही श्री किशोरी जी। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि ठाकुर जी नेक भी इधर उधर जामे और ठाकुर जी को मन करे मैं फिरते देख लूं, फिरते एक बार देख लूं, और बार बार ठाकुर जी आकर के अपने उस प्रतिबिंब स्वरूप को देखें। ठाकुर जी बोले भैया ये है तो हमारा ही रूप है, आह्लादनी शक्ति है, पर इतनो सुंदर श्रृंगार, इतनो सुंदर वेश, और ऐसा मतलब ठाकुर जी का जो सौम्य स्वभाव है ना, ठाकुर जी का जो दयावंत स्वभाव है, ठाकुर जी का जो अंतरंग वास्तविक ठाकुर जी का स्वरूप है। क्योंकि कई बार ठाकुर जी भी देवताओं के सन्मुख त्रिलोकी का संचालन करना है, उसके लिए कई बार अपनी वास्तविकता छुपाते हैं, कई बार उनको परब्रह्म की भांति उनको भी व्यवहार करना पड़ता है। लेकिन ठाकुर जी का जो मूल रूप है वो सामने खड़ा है, जिसमें बिल्कुल भी लाग लपेट नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रभावजन्य रूप नहीं है, वो मूल रूप है। ठाकुर जी को इतना प्रिय लगा। तभी ठाकुर जी को याद आई, बोले भैया ये वृषभानु जी के रूप में साक्षात सूर्य आ रहे हैं और हम तो 2 जगह जा ही रहे हैं, क्यों ना अपने इन प्रतिबिंब के स्वरूप को भी पृथ्वी पर भेजें और उनके साथ फिर लीला करें। कहीं ज्ञान का प्रकाश, कहीं
कहीं मर्यादा का प्रकाश, कहीं वैराग्य का प्रकाश। ये सारे प्रकाश तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन प्रेम का प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि कलयुग में ज्ञान में भी आडंबर आ जाएगा, कलयुग में वैराग्य में भी आडंबर आ जाएगा, कलयुग में मर्यादाओं के नाम पर लोग पाखंड करेंगे, लेकिन प्रेम स्वच्छ रहेगा। प्रेम कभी अस्वच्छ नहीं हो सकता, उस प्रेम को कलयुग के लिए प्रकट करना पड़ेगा। तभी ठाकुर जी ने अपने उसी स्वरूप को योजना बना दी, बोले अब आप वृषभानुजा बन करके आइए पृथ्वी पर, और हम यशोदानंदन बन के आएंगे। और वही हुआ, किशोरी जी ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप वृषभानु जी के यहां प्रकट हुए, और ठाकुर जी नंद बाबा के यहां प्रकट हुए। किशोरी जी कौन है? ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब है। अब दोनों पक्ष की बात है, किशोरी जी का प्रतिबिंब ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी का प्रतिबिंब किशोरी जी हैं। और प्रतिबिंब भले ही सामने आकर के दो लगता हो, पर है एक ही। आपके सामने चार प्रतिबिंब रख दिए जाएं, आप ही चार हो जाओगे। वैसी नाक, वैसे ही कान, वैसी आंख, उतना ही कद, उतना ही मोटापा, उतना ही सब कुछ, चार हो जाओगे। ठीक वैसे ही ठाकुर जी का प्रतिबिंब स्वरूप श्री किशोरी जी प्रकट हुई। सब लीलाएं हुई, लेकिन रसिकों के लिए वह लीलाएं हैं। संसार के लोग उन लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकते, उनको तो कुछ भी भाव आ सकता है ठाकुर जी के प्रति। इसलिए रसिकों ने बार बार कहा है, रस बांटवे से रस घटे। इसलिए ज्यादा इसका प्रचार नहीं करना है, बहुत थोड़ी थोड़ी लीला